आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, आप सबका स्वागत है कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उठो लाल, अब आंखें खोलो, क्योंकि सुबह का टाइम हो गया और हम आपके डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये जो डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स है, आप किसी भी एग्जामिनेशन को दे रहे होंगे, एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। वैसे ये जो डेली की क्लास आपको पूजा मैम कराती हैं और बीच में कभी कभी मैं यानी लालजीत यादव मैं आपके लिए आ जाता हूं। मेरे बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और लगातार हम लोग अपने धीरे धीरे 20-20 क्वेश्चन करके अपनी 21वीं क्लास में आ चुके हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। और आज का ये जो अंक है, पीछे की जो क्लास हो 400 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर से हम लोगों ने 1 2 3 से शुरू किया, तो इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों। वो सारी क्लास आप लोग कर लीजिएगा, पीछे पूरे के पूरे 20 क्लास आपकी इस पे कंटिन्यू हो चुकी है। आइए बिना किसी देरी के आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कौन सा देश 26 जून 2024 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां आधिकारिक सदस्य बन गया है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कहता है ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, चीन। तो निश्चित तौर पे आपका यहाँ पे जो आंसर है वो आपका है पैराग्वे, यानी आंसर बी यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला आपके पास क्वेश्चन है, 26 जून 2024 को किस संगठन ने नई दिल्ली में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्क्यूरेट रॉकेट MOCR को सौंपा है। तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे वो आपका इसरो है, HAL है, इसरो है, HAL है, और DRDO है, बार्क है। तो ये कौन भैया? आपका DRDO है। अगला है बच्चों, आप पता है ना आपका आंसर क्यों केवल किया जाता है? क्योंकि सारी क्लासेस पूरी डिटेल में हर महीने की मैगजीन की आपकी हो जाती है। इस नाते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कीमती समय बचाने के लिए सीधे प्रश्न और उससे उत्तर आपको दे दिए गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 24 जून 2024 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ है? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या फिर शिमला में? कहां पर हुआ है? ये शिमला में हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए एक लघु उपग्रह विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ 350वें इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDX रक्षा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पहला आपका स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लॉर्सन एंड ट्रूबो। एक्चुअली ये आपका करेक्ट आंसर होगा स्पेपिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, यानी ऑप्शन ए। अगला 25 से 27 जून 2024 को झारखंड के धनबाद में CSIR-CIMFR के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला केयरिंग 2024 का फोकस क्या था? अंतरिक्ष अन्वेषण, कोयला गैसीकरण, कृषि नवाचार, जल संरक्षण। तो ये फोकस क्या था? कोयला गैसीकरण पर फोकस था। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के निदेशक के रूप में किसे 30 जून 2025 तक का विस्तार प्रदान कर दिया गया है? रितेश कुमार को, विशाल त्यागी को, या तपन कुमार डेका को या फिर राकेश कुमार को? तो ये विस्तार किसको मिला है? तपन कुमार डेका को। किस संगठन ने LMN श्रेणियों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो पहला आपका भारतीय मानक ब्यूरो है, फिर आपका नीति आयोग है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो ये आपका है भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 24 जून 2024 को मनाए गए कूटनीति में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 का
विषय क्या था? इसका जो विषय था, पहला बहुपक्षीय कूटनीति में महिला नेतृत्व, और दूसरा है राजनयिक संबंधों में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए समान अवसर, बहुपक्षीय कूटनीति और लैंगिक समानता। तो 24 जून 2024 को कूटनीति में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया था, उसका विषय था बहुपक्षीय कूटनीति में महिला का नेतृत्व, महिला का नेतृत्व। अगला है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन आपका है अनुज त्यागी, राजीव कुमार, बिमल वर्मा, राकेश अस्थाना। तो किसे नियुक्त किया गया भाई? अनुज त्यागी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि किस मंत्रालय ने नाबालिगों और युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचाने के लिए तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, फिर आप सबका है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, या पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। तो ऐसा किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए और आंसर देने की कोशिश करिए। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा हाल ही में विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? वाराणसी को, जयपुर को, मामलपुर को, या फिर श्रीनगर को? तो ये मान्यता किसको मिली है? श्रीनगर को मिली है। नेक्स्ट आपका है 24 जून 2024 को नई दिल्ली में नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 का शुभारंभ किया। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, जगत प्रकाश नड्डा यानी JP नड्डा ने, या राजनाथ सिंह ने? ये उद्घाटन किया है JP नड्डा, जो कि वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। नेक्स्ट आपका है कोयला मंत्रालय द्वारा किस भारतीय राज्य में स्थित कास्ता कोयला ब्लॉक में कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड, ओडिशा, बिहार। ये कहाँ शुरू हुआ है? झारखंड में। हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? वाराणसी, कोलकाता, कोच्चि, या कोझिकोड? कोझिकोड। तो किसको किया गया है? कोझिकोड को। बाकी सब घटनाओं को विस्तार से पढ़ाया जा चुका है चैनल पर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने नाइजीरिया में आयोजित ITTF कंटेडर लागोस 2024 में महिला एकल और युगल दोनों खिताबों को जीता है? तो ये आपके पास पहला आपका है मनिका बत्रा, सुतीर्थ मुखर्जी, श्रीजा अकुला, या साथियान ज्ञानशेखरन। तो ये उपलब्धि हासिल किया है श्रीजा अकुला ने। 17 जून 2024 को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का विषय क्या था, थीम क्या थी, ये आपको बताना है। तो आपका पहला है यहाँ पे भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, सतत विकास लक्ष्य, जलवायु कार्रवाई हमारा भविष्य, जैविक विविधता। उत्तर क्या था? भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। ये हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 जून 2024 को मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD द्वारा भूमि नायक की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, या सिद्धेश सकोरे को किया गया, एस स्वामीनाथन, या JJ थॉम्सन? तो ये उपलब्धि हासिल की है सिद्धेश सकोरे ने। नेक्स्ट आप लोग के पास क्वेश्चन है कि 16 जून 2024 को ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पहला आपका है आया ओहोरी ने, केंटो मोमोटा ने, या लीजी जिया ने, या फिर नोजोमी ओकुहारा ने? तो किसने जीता भाई? लीजी जिया ने। नेक्स्ट आपका है 16 जून 2024 को
संसद भवन परिषद में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ, भारत के राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के उपराष्ट्रपति के हाथों? तो आपका उत्तर होगा भारत के उपराष्ट्रपति, जो कि इसमें कौन है? मिस्टर जगदीप धनखड़ जी हैं। अगला आपका 15 से 16 जून 2024 के मध्य में यूक्रेन पर शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड या वर्गनस्टाक स्विट्जरलैंड, बर्लिन जर्मनी या ब्रुसेल्स बेल्जियम? तो एक्चुअली यूक्रेन पर शांति शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो हुई है वर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड के द्वारा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉप 20 का जो अंक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी 20 और शानदार प्रश्नों के साथ। इससे आप अपने कंपटीशन की दुनिया में अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। इसी के साथ हमारी आपकी होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।